हेलो क्लास 10th, आप सभी का स्वागत है इस मेरे चैनल एचबी ट्यूशन क्लासेस में। आप बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और मैं गारंटी दे रहा हूं आपके बोर्ड एग्जाम तक मैं आपके साथ बना रहूंगा PYQ के साथ। जो सैंपल पेपर है, जो आपके डाउट्स है, तो मेरे नंबर पर आप सेंड भी कर सकते हो, मैं उसको सॉल्यूशंस आपको इस यूट्यूब चैनल पर दूंगा। ओके गाइज, तो आज हम शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 2-4 लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ इश्यू आ रहा, तो इसको आज हम शुरू भी करते हैं और फिनिश भी करने की कोशिश करते हैं, तो बने रहिएगा थोड़े टाइम तक। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन फर्स्ट पे चलते हैं। आज फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस फार्मूला चाहिए था। डिस्टेंस फार्मूला, बच्चे डिस्टेंस फार्मूला कहता क्या है? आप डिस्टेंस फार्मूला के लिए एक दो डिस्टेंस दी रहेगी ए से बी तक, उसका दो कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, उनके वैल्यू निकालने के लिए सपोज मुझे ये लाइन सेगमेंट दिया है ए और बी, यहां पर x1 y1 और ये है x2 y2। मुझे इस ए और बी की डिस्टेंस कितनी है वो निकालनी है, तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह डिस्टेंस फार्मूला है। इसी से हम एक एक्सरसाइज आपके सामने सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप नोटबुक जो भी है आपके पास, टेक्स्ट बुक, उसके साथ बैठिएगा, ऐसे ही टाइम पास करने के लिए नहीं। टेक्स्ट बुक अगर साथ में रखेंगे, क्वेश्चंस को रीड करेंगे तभी आएगा, अदरवाइज आप पढ़ भी लोगे, समझ में भी आ जाएगा, जब खुद से सॉल्व करने बैठोगे तो वो जीरो ही रहेगा। ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ मैंने देखा है। समझाओ तो आ जाता है और जब खुद से सॉल्व करने बैठते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो आप टेक्स्ट बुक और नोटबुक साथ में लेकर के बैठे हैं। तो बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2, 3, 4, 1। हमें ये गिवन है ए सपोज और ये बी है, इन दोनों की डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या है? ए कोऑर्डिनेट 2,3 और बी कोऑर्डिनेट है 4,1। तो हमारे पास जो भी डिस्टेंस फार्मूला उसको रखें। होता क्या है बच्चों? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 द होल स्क्वायर। तो ये एक बार रख लेता हूं मैं आपके सामने, ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये रख लिया। सिंपल सा जो वैल्यू होती है वो रख लेंगे। ये होता है x1, ये y1, ये x2, ये y2। इससे इसको माइनस कर देंगे। x2 माइनस x1 एज इट फार्मूले में जो कह रहा 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सिंपल सा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन है यहां पर, तो 4 से 2 माइनस किए, कितना आया? 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 3 माइनस 2, और माइनस 2 का आप स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव का 4 गिवन है, 4 देगा। तो ये कितना आ जाएगा? 8, 4 4 8, और 8 को आप स्क्वायर रूट फॉर्म में क्या लिख सकते हो? 2 2 2 जा 4 2 जा 8, पेयर 2 का बन रहा है तो ये बाहर आ जाएगा 2 और अंडर रूट 2 यूनिट्स। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपके पास सामने सॉल्व होता है। सेकंड अब चलते हैं। -5 7 और -1 3 दिया है। एज इट इज आप फार्मूला रखोगे, वही डिस्टेंस ए बी इज इक्वल, इसको ए मान लो और बी लेट करके, तो ये अंडर रूट फार्मूले का जो होता है, ये x2 माइनस x1 -1 माइनस, और ये -5 है, ऐसे रख लो, प्लस 3 माइनस 7। अब इसको आपको सॉल्व करना है। माइनस ये 1 से -5 करोगे तो ये कितना हो जाएगा? प्लस का 5। 3 माइनस 7 -4, ये हो जाएगा बच्चों 5 से 1 गया 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, आ गया कितना? अंडर रूट 32। 16 16 32। अब इस 32 को हम बाहर निकालेंगे तो ये होता है 16 इंटू 2, तो 16 को पेयर बांधते हैं हम स्क्वायर रूट, 4 4 जा 16 होता है, तो 4 रूट ओवर 2। माइनस है, माइनस बी में डिस्टेंस फाइंड करो। तो वेरिएबल्स में
आता भी है बोर्ड में और थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है। कांस्टेंट को तो हम इजीली माइनस कर सकते हैं, 10 से 5 5, 7 से 3 4, बट वेरिएबल्स को कैसे करें, उसके लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसको अगर हम डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग लिखें, ए बी इज इक्वल x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होगा कितना बच्चों, x ये होता है x1 y1 x2 y2, ये बता चुका हूं आपको। तो x2 से इससे इसको माइनस करो, माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, इससे इसको माइनस करेंगे हम, माइनस बी होल स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर करो, माइनस ए माइनस 2a होता है, तो माइनस 2a होल स्क्वायर प्लस माइनस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर अगर ओपन करोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो 2 2 जा 4 a स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 b स्क्वायर। इन दोनों में 4 कॉमन हो जाएगा, तो 4 कॉमन लेने के बाद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 को बाहर लेंगे, 2 2 जा 4 होता है जैसे जानते हो, तो ये हुआ 2 और अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया। किसी भी तरीके से डिस्टेंस आ जाए, कहीं के भी दो कोऑर्डिनेट्स अगर हमें मालूम है तो हम इजिली इसको सॉल्व कर लेते हैं। फार्मूला वही है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर विथ अंडर रूट। टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, वो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। ये जो वैल्यू गिवन है आपको कोऑर्डिनेट्स 0 0 और 36 और 15 का डिस्टेंस फाइंड करना है। पहले तो ये करना है, सेकंड में आपको एक दूसरा तरीका कह रहा है इसमें करने को, तो वो क्या करेंगे वो देखते रहो। आपको 0 0 ये क्या गिवन है, x1 और y1, ये है x2 y2। तो आप जब इसका डिस्टेंस फाइंड करोगे तो लेट अस ए बी, या अगर आपको ए बी नहीं लिखना तो डिस्टेंस लिख सकते हो। तो डिस्टेंस इससे इसको माइनस करते हैं, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। हर एक क्वेश्चंस में मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूं, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ये अंडरस्टूड है, मैंने बता दिया आपको फर्स्ट क्वेश्चन में। तो डायरेक्टली हमने इससे इसको माइनस किया, इससे इसको माइनस, तो 36 से अगर आप माइनस कर रहे हो 0 को तो 36 ही तो होगा, 15 से माइनस करोगे तो 15 ही होगा। अब आपको स्क्वायर रूट आता है तो ठीक है, अदरवाइज 36 इंटू 36 करना पड़ेगा। तो 36 इंटू 36 करने के लिए 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 3 21, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 1 10, आ कितना गया 6 8 1 9 2 1 1 2 9 6 प्लस 15 15 जा जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो इसको भी लिख लो, 15 5 जा 75 और 15 1 जा 15 20, तो 2 2 5। मैं आपको हमेशा कहता हूं आपको 1 से 25 या 35 तक स्क्वायर रूट और स्क्वायर आना चाहिए, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में टाइम बचेगा। ये पहले भी मैं बताया हूं, आज फिर से रिपीट कर दे रहा हूं ये वर्ड। आपको टाइम बचाना है तो 1 to 35 तक आपको स्क्वायर आने चाहिए। तो इनको दोनों को ऐड करो, 6 5 11, 9 to 11 1 12, और ये हुआ कितना 2 2 4 1 5। स्क्वायर रूट होता है बच्चे, ये 2 टाइम्स में आता है, 1 है लास्ट में, तो आपको पता है 9 9 जा 1 होता है, या 1 1 जा 2 ही का स्क्वायर रूट हो सकता है। 9 इंटू 39, तो कितना होगा 39। आपको डाउट्स है तो आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, ये मेरे दिमाग में बैठा है तो मैंने रख दिया। आपको नहीं आ रहा तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लो, तब भी नहीं आ रहा आपको तो इसको एलसीएम ऐसे फाइंड करके भी देख सकते हो, 1:5 टाइप में। तो ये ना सोचना कि ये कैसे हो गया। ओके, तो ये डिस्टेंस मेन फाइंड करना था, इसको हमने इससे माइनस किया, इसको इससे, और आ गया आंसर 39 इन केस फर्स्ट। और क्वेश्चन में कुछ कह रहा है, यहां पर 0 0 है, इसका ये 0 0 होता ही है, ओरिजिन हम इसे बोलते हैं। और इस साइड जाओगे तो कोई टाउन है यहां पर, उस टाउन का नेम मेंशन नहीं है, बट कुछ कह रहा है कि ये कुछ डिस्टेंस है 36 किलोमीटर। अगर हम यहां से चल रहे हैं तो 36 किलोमीटर यहां पर कोई पोजीशन है, उसके ऊपर का वैल्यू गिवन है 36 और 15 है, तो ये मैं मान लिया ए है, और 15 ऊपर चलूंगा y कोऑर्डिनेट्स में, तो ये 15 डिस्टेंस दिया है। इन दोनों की हमें ये क्या डिस्टेंस, वही 36,
15 हो जाएगा और ये 0 0। तो हमें नॉर्मली इससे इसका डिस्टेंस ही फाइंड करना है, तो वही तो आ जाएगा। a इज इक्वल सपोज करो 0,0 है और b कितना है 36 15 है। इसको जब सॉल्व करोगे आप, इसको जब सॉल्व करते हो ए बी के इज इक्वल, तो सेम यही तो हो जाएगा। फर्क यह है कि ये किलोमीटर में है तो डिस्टेंस किलोमीटर में आएगा, उसमें डिस्टेंस कुछ नहीं है तो यूनिट आएगा। तो इसको अगर आप करना चाहो 36 माइनस 0 तो 36 होगा, प्लस 35 और 0 वो 15 और 0 तो 15 होगा। इसका स्क्वायर करे हैं अभी हम मल्टीप्लाई 36 का 1296 प्लस 15 का किया था 225, इनको ऐड किया था कितना आया था 1521, तो 39 किलोमीटर डिस्टेंस होगा ओरिजिन से इस टाउन का यहां पर। तो इस तरीके से एक प्रैक्टिकली आपको देने की कोशिश किया इस क्वेश्चन में, है तो नॉर्मली यही। इसमें किलोमीटर जरूर मेंशन करना बिकॉज ऑफ टाउन का डिस्टेंस बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है डिटरमाइन द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स 3 गिवन है, बोल रहा है और कोलिनियर। कोलिनियर सर कोलिनियर क्या है बच्चे? कोलिनियर का मतलब होता है ट्रायंगल में दो साइड मिलकर के किसी तीसरे से इक्वल है कि नहीं, ये कोलिनियर है। तो हम इजी तरीके से यही बोल सकते हैं कि ये अगर ए है, ये बी है और ये बी और ये सी पॉइंट्स हैं अगर 3, तो हम अगर प्रूव कर लेते हैं किसी तरह ए बी प्लस बी सी इज इक्वल सी ए, तो कोलिनियर है। हम अगर ये दोनों साइड्स को इसके इक्वल प्रूव कर लेना है तो कोलिनियर है। तो कहने का सेंस इसमें ए बी बी सी सी ए फाइंड करना पड़ेगा। तो किसी भी ट्रायंगल्स में 3 साइड्स में 2 साइड्स का सम तीसरा है तो वो कोलिनियर होता है। ये वर्ड को जानेंगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो एपी ए बी फाइंड करें तो फार्मूला यही हो जाएगा 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये होगा कितना? इसको 2 से 1 माइनस करें, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 से 5 -2 का स्क्वायर 4, तो 4 1 5। सिंपली ये कितना आ गया आपका? फर्स्ट 5 आ गया। सेकंड देखें BC, BC को अगर हम देखें ये इन दोनों में, तो इसका x2 - x1 -2 होल स्क्वायर, -11 से -3 होल स्क्वायर, -2 मिलकर के -4 और -4 का स्क्वायर आप जानते हो 16, -11 - 3 कितना हुआ 14 और 14 का स्क्वायर 196। आप 14 × 14 नहीं आता तो कर सकते हो आप 14 4 जा 56, 14 1 जा 14, 14 में 5 ऐड करो 1, तो 196। तो स्क्वायर करो, इसको ऐड करो 6 6 12, 9 1 10, 11 और 1 1 10, 2 1 2 इसका BC आया। अब CA फाइंड करो, अगर इसका CA या AC दोनों वही बात है। CA है, ये है आपका C और ये है A, इससे मैं फाइंड कर रहा हूं। तो -2 - 1 कितना हो जाएगा? -3 का स्क्वायर, -11 - 5 कितना होगा? -16 का स्क्वायर, -11 - 5 कितना हुआ? ये होते कितने हैं बच्चे? 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 और ये कितना होगा? 256, 16 का स्क्वायर। तो इसको ऐड कर लो 6 9 5 5 1 6 2 1 3 365 क्या है? देखो मैं अगर इन दोनों को ऐड कर रहा हूं 5 और 2 1 2 को, क्या 365 होगा? नहीं होगा। जब नहीं होगा तो लिख दो नॉट कोलिनियर। यहां पर लिखोगे बिकॉज ऑफ AB प्लस BC नॉट इक्वल टू CA, या और भी लिख सकते हो, और BC प्लस CA इज नॉट इक्वल टू AB, देयरफॉर जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स A B C आर नॉट कोलिनियर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा आइसोसेलेस ट्रायंगल्स प्रूव करिए, चेक वेदर ABC के वर्टिसेस हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल।
तो बच्चे आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? तो सर जी, जिसके टू साइड्स जिस ट्रायंगल के इक्वल होते हैं उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो इनमें कोई दो साइड्स का डिस्टेंस सेम आया, इक्वल आया तो आइसोसेलेस है, अदरवाइज नहीं है। तो चेक ही तो करना है, चेक वेदर ए बी सी आइसोसेलेस है। तो हम क्या करेंगे? साइड्स फाइंड करेंगे। यस, ए बी सी ए, ये अगर हमने फाइंड कर लिया और सम ऑफ टू साइड्स मिलकर के तीसरा है, वो तो कोलिनियर होता है। यहां पर टू साइड्स अगर इक्वल हो गए तो ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा। तो चलो करते हैं। यहां पर ए बी सी सामने है, ये x1 y1, ये x2 y2, इससे इसको माइनस करेंगे। फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 5, 4 माइनस माइनस 2, 4 माइनस माइनस 2, दैट मीन्स प्लस। माइनस फार्मूले का और माइनस तो रखा है वहां पे। तो ये कितना होगा? 6 से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 2 6 और 6 का स्क्वायर 36। कितना आ गया ये? 37। अब BC फाइंड करें। ये 7 से 6 माइनस करो, कितना आएगा? 1 का स्क्वायर -2 -4 -6 का स्क्वायर। तो बच्चे आ गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 6 36। कितना आ गया ये? 37 आ गया 37। अब चलो थर्ड वाला भी करें। सी ए या ए सी, इससे इसको माइनस करो। 7 से 5, 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर प्लस -2 को करोगे तो माइनस फार्मूला प्लस कर देगा, तो -2 + 2 हो जाएगा। यानी ये आ कितना गया? 0। -2 + 2 0। तुमने 1 दिया, उसने 1 दिया, बैलेंस 0। अच्छा सर वो तगड़ा था। चलो अभी इसकी बात कर रहे हैं। तो 2 से स्क्वायर 4 आ गया और 4 का स्क्वायर कितना आया? 2। अब यहां क्या दिख रहा तुम्हें? 37 दो साइड्स आ चुकी है और तीसरा कितना है? √2। तो हम कहेंगे ABC ट्रायंगल इज अ आइसोसेलेस। लिख दो, बिकॉज ऑफ AB इज इक्वल टू BC, हेंस या देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपके बोर्ड एग्जाम में PYQs में है, ये सैंपल पेपर में सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। केस बेस्ड स्टडी में ये आएगा क्वेश्चन या आ सकता है। तो इस क्वेश्चंस को समझने के लिए थोड़ा सा सेंस ज्यादा चाहिए, क्योंकि रटोगे 2 दिन में भूल जाओगे, समझोगे लाइफ टाइम याद रहेगा। क्वेश्चन में कह रहा है ABCD 4 पॉइंट्स हैं। ये 10 तक है और ये 10 तक है। ये क्या होती है? कॉलम। और ये कितने होते हैं? रो। ये सब जितने हैं ये रो हैं। 10 रो भी हैं, 10 कॉलम भी हैं। तो एक स्क्वायर फॉर्म हुआ। बट इसमें बताना है क्वेश्चंस में, रीड करो टेक्स्ट बुक में तो लिखा हुआ है बच्चे, इन ए क्लासरूम 4 friends are seated at the points ABC and shown in the figure. चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। यहां से चंपा और चमेली गुजर रही हैं, दोनों ऐसे क्लास के बाहर से। तो चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली। चंपा ने चमेली से बोला, क्या बोला?
डोंट यू थिंक एबीसीडी इज स्क्वायर? चंपा, क्या तुम्हें ये एबीसीडी जो दिख रहे हैं क्या ये स्क्वायर लग रहे हैं? ये जो चार फ्रेंड्स बैठे हैं क्या ये स्क्वायर है? तुम्हें नहीं लगता? तो चमेली डिसएग्री। चमेली डिसएग्री, यार मुझे नहीं लगता ये स्क्वायर में है, चमेली कहती है। तो क्वेश्चन कह रहा बताओ चंपा इज राइट या चमेली? तो चलो करते हैं, हम आज पता करते हैं कि चंपा सही है या चमेली। तो ए बी सी डी आपके पास कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो, निकाल लो डिस्टेंस। स्क्वायर की प्रॉपर्टी ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो चलो ए का कोऑर्डिनेट्स पहले फाइंड करो। ए कितने पर है? ए कितने पर रखा है बच्चों? ए दिख रहा देखो तुम्हें, ए का ये एक्स वाला ये एक्स होता है और ये वाई एक्सिस होता है। तो एक्स कितना है? ये ए का 3 और वाई 4, तो 3,4। बी को चलो करते हैं, बी निकालते हैं कितना है। बी कहां है? ये यहां पर एक्स एक्सिस 6 पर और एक्स एक्सिस 6 पर और ये 7 पर, तो 6,7 हो गया। सी है एक्स का 9 और है 4, तो 9, हो गया 4। फिर आते हैं डी पर 6,1, ये 1 पे है वाई एक्सिस और ये 6 पर है, तो 6, 1, 6, 1। ये आपके आ गए ए बी सी डी। अब बच्चों ए बी सी डी में तुम्हें फाइंड करना है ए बी बी सी डी डी ए इक्वल आए तो आप डायगोनल्स भी फाइंड कर लो, वो भी इक्वल आएंगे। तो चंपा इज करेक्ट। वाई? बिकॉज ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, दैट मीन्स द डायग्राम विल बी ABCD डायग्राम विल बी स्क्वायर। तो यही चंपा सही है या चमेली? आज करते हैं हम ए बी फाइंड। तो ए बी फार्मूला होता है 6 से -3 माइनस कर दो बच्चों, प्लस 7 से 4 माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा? ये इसको माइनस किए 6 से 3 का स्क्वायर 9 और ये 3 3 9, दैट मीन्स √18। ओके, 9 2 18, तो इसको क्या लिख सकते हो? 9 का 3 और √2। एक साइड आ गए। BC फाइंड करें, BC फाइंड करें। BC 9 से 6 गया 3, 4 से 7 माइनस किया, 3 3 9, 7 से 4 -3 का स्क्वायर, 9 9 ये भी 18। देखो 3 3 9 और 9 18। अब इस 18 को फिर वही लिखोगे 3√2, 9 2 18, 9 का स्क्वायर √3, तो 3√2 आ गया। ओके, तो अभी हम इसके नेक्स्ट पे चलते हैं। ए बी बी सी हमने फाइंड कर लिया, सी डी पे चलते हैं। तो सी डी को अगर फाइंड करें तो 6 - 9 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 होल स्क्वायर। तो बच्चों 9 से 6 करेंगे 3 का स्क्वायर 9, -4 से 3 ये आएगा 1 माइनस करने पर 3 का स्क्वायर 9, 9 9 फिर 18 और 18 को क्या लिखोगे? 3√2। ब्रैकेट में अगर आप लिख रहे हो, ब्रैकेट में आप लिख रहे हो तो 9 2 18, 9 को बाहर निकालोगे क्योंकि उसका पेयर बन रहा 3√3 इंटू 3, तो 3 को बाहर बनाओगे तो 3√2 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 18। नेक्स्ट करते हैं, ए बी बी सी सी डी हो गया, डी ए इज इक्वल, डी ए ये है, 3 से 6 माइनस करो या 6 से 3 आएगा वही 3 आंसर, और उसका स्क्वायर करने पर कितना हो जाएगा? 9, तो मैंने रख दिया 9, प्लस 1 - 4 आएगा -3, बट -3 का भी स्क्वायर रखोगे आएगा 9, तो कितना हुआ? 9 9 18 और 18 को आप लिखते आ रहे हो 3√2। तो मुझे दिख रहा है बच्चों
सभी 3√2 3√2 3√2 3√2। बट मैं फाइन लाइन नहीं हो जाऊंगा अभी कि सर जी आ गया, स्क्वायर तो है, चंपा इज राइट। स्क्वायर की प्रॉपर्टी और रोम्बस में जाओ, चारों साइड उसमें भी तो इक्वल होता है, तो मैं बोल दूंगा कि रोम्बस है। तो डायगोनल ही तो डिफरेंस होते हैं दोनों में, तो डायगोनल्स निकालना कंपलसरी है। यहां पर ये डायगोनल्स है और ये डायगोनल्स है, यानी ए सी फाइंड करोगे बच्चों। ए सी कितना आएगा यहां से देख लो, ए और सी में तो 9 से 3 माइनस किया 6, 6 का स्क्वायर, 4 से 4 माइनस किया 0, तो बच्चों आया कितना ये 36, और 36 का स्क्वायर रूट 6। लास्ट इस डायगोनल को फाइंड करो, बीडी। बीडी फाइंड करने जा रहा हूं मैं। जब बीडी फाइंड करूंगा यहां पर, तो बीडी आएगा कितना, बीडी 6 माइनस 6 0, 0 का स्क्वायर 0, 1 से 7 6, 6 का स्क्वायर 36, और 36 का स्क्वायर रूट 6। डायगोनल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो 100% स्क्वायर होगा। अब कोई वो नहीं है, कोई डाउट्स नहीं है, क्योंकि तुमने डायगोनल निकाल लिया। तो लिखोगे बिकॉज ऑफ ए बी इज इक्वल बी सी इज इक्वल सी ए इज इक्वल डी ए एंड डायगोनल्स ए सी इज इक्वल टू बी डी, देयरफॉर ए बी सी डी इज स्क्वायर, ए बी सी डी इज स्क्वायर। और बच्चे स्क्वायर हो गया, मतलब चंपा ने यही तो बोला था जब क्लास से जा रही थी। ऑब्जर्व की इसने, ऑब्जर्वेशन कितना सटीक बैठा, देखो उसको ऑब्जर्व की। यार वो चार जो दोस्त बैठे हैं, मुझे लग रहा है कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर फॉर्म में बैठे हैं। और चमेली के इतना ऑब्जर्वेशन सही नहीं था, उसने बोला नहीं यार कोई और लग रहा है ऐसे ऐसे, तो बोला चलो अभी करते हैं फाइंड। तो यहां पर चंपा इज करेक्ट। क्या लिखोगे आंसर, चंपा इज करेक्ट। 4 आपको यहां पर गिवन है, ए बी सी डी, और आपको बताना है कि इससे ये क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का है। क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का है, तो आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में मालूम है कुछ? क्वाड्रिलेटरल बच्चे, क्वाड मीन्स होता है 4, 4 साइड वाला कोई डायग्राम, बताओ कौन सा है? या रेक्टेंगल है कि पैरेललोग्राम है, या थर्ड रोम्बस है, या फोर्थ काइट है, फिफ्थ स्क्वायर है, या ट्रेपेजियम है। बहुत सारी चीजें हैं, बट इतना ही तुम जान लो इनकी प्रॉपर्टीज। रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। रोम्बस में साइड्स इक्वल होती है बट एंगल इज नॉट 90, और यहां काइट है एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, और स्क्वायर है ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। तो आप फाइंड करोगे जब तो पता चल जाएगा कौन सा है ये डायग्राम। इसमें मैं फाइंड करने जा रहा हूं ए बी सी डी में, ए बी बी सी डी। ये थोड़ा स्पीड में करूंगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा स्पीड में करूंगा, देखना आ जाएगा। वैसे श्योर हूं अगर तुमने पहले के क्वेश्चन कर रखा है। फर्स्ट वाले में मैं बात कर रहा हूं ए बी, तो 1 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा 1, और माइनस में रखा है तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1। 0 माइनस 2 यानी ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, कहने का सेंस ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, और ये भी हो गया 4, 4 4 होता है 8, और ये होता है 2√2। 4 2 8, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, 2√2। BC पर मैं चल रहा हूं बच्चे, BC -2 -1 -1 -1 -2 का स्क्वायर, 2 -0 2 का स्क्वायर, इसको मैंने सॉल्व किया तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 यानी √8, और √8 को लिखेंगे 2√2। ओके, देन AB हमने फाइंड किया, BC कर लिया, CD निकालना है बच्चे।
सी डी -3 -1 कितना हो जाएगा? -3 माइनस ये +2 का स्क्वायर प्लस 0 -2 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4 + 4 √8 2 √2। ये जानते हो 8 का √2 √2। अब डीए निकालो, डीए ए बी बी सी सी डी डी ए, तो -3 -1 ये हो जाएगा 2 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 फिर 0 -2 फिर आ गया 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 4 + 4 मतलब √8 और √8 का 2 √2। यस, ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल तो चाहिए, डायगोनल भी निकाल लो। डायगोनल निकालने के बाद हमें डायगोनल आएगा कौन? अब ऐसे ही थोड़ी फर्जी निकाल लोगे कुछ भी। डायगोनल क्या आएगा? AC और ये BD, तो AC निकालो और BD निकालो कितना आता है यहां से। अगर ये दोनों इक्वल है तो शेयर है ये स्क्वायर है, तो AC देखो AC ये है मेरे पास -1 किया, ये प्लस हो जाएगा मतलब 0 -1 + 1 0, तो 0 रख लो प्लस फिर 2 से 2 ये 4 हो जाएगा 2 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 4 जा 16, यानी यहां कितना गया? ये फाइनली आएगा तो 4 ही। ए डी ए और डी -3 -1 ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो 4 का स्क्वायर और 0 हम निकाल रहे हैं बी डी, बी और डी, तो 0 - 0 0, तो 4 का स्क्वायर फाइनली कितना आएगा? 16, और 16 से कितना रखोगे? 4। ये दोनों इक्वल, साइड्स आर इक्वल मतलब स्क्वायर, तो लिख दोगे ABCD इज स्क्वायर। क्यों है स्क्वायर? क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, तो ABCD स्क्वायर ही तो होगा, तो लिख लो इसमें स्क्वायर। फिर नेक्स्ट चले सेकंड वाले पार्ट में, फिर फाइंड करोगे एज सेम करना है AB BC CD निकाल लेते हो। अब AB BC CD डायगोनल्स निकालना, अगर आ रहे हैं इक्वल तो स्क्वायर है, नहीं आ रहे हैं कोई इक्वल तो कोई क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है। तो ये जहां तक मैं सॉल्व किया था, दैट मींस जब फाइंड करोगे AB BC CD तो कोई साइड से इक्वल नहीं होगा। इसमें जब फाइंड करोगे AB BC CD तो इसमें ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल होंगे और डायगोनल इक्वल नहीं होगा, तो कहने का सेंस ये क्या होगा? पैरेललोग्राम। तो मैं निकालना है CD और DA, देखोगे कि अपोजिट साइड्स इक्वल आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे और इसमें क्या करोगे? कोई क्वाड्रिलेटरल ही नहीं बन रहा, तो लिख दोगे नॉट ए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, और ये तो मैं पूरा कंप्लीट बता ही दिया हूं, स्क्वायर हो रहा है क्योंकि साइड्स इक्वल हो रहे थे। ये है इक्विडिस्टेंस, तो वो पॉइंट बता दो क्या है। तो A है आपका 2, -5 और ये है -2 9। X एक्सिस पर Y की वैल्यू क्या होगी? 0। कैसे पता? ये देख लो X एक्सिस है, यहां Y क्या होंगे? सारा 0 होगी, और Y एक्सिस पर X 0 होगा। ये ट्रिक लगाओगे इजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है हो जाएगा भाई? AP इज इक्वल टू PB गिवन है आपको, ये ना सोचना क्यों लिख दिया, इक्विडिस्टेंट, इक्वल डिस्टेंस। अब AP का फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, AP यानी x -2 का होल स्क्वायर प्लस x -5 तो हो जाएगा पॉजिटिव, PB इससे -2 से x माइनस कर लो का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 9 का स्क्वायर। अच्छा, इसमें हमने क्या किया था? AP में x -2 का होल स्क्वायर और 0 -5 है भाई, 0 -5, तो ये ऑन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिख दो यहां पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स मतलब अंडर रूट खत्म हो गया एनकाउंटर इनका। ये कितना हुआ? x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 -2AB यानी 4x, ये हो जाएगा 25 5 का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर काउंट किया करो इसे, 2 का स्क्वायर 4 x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2AB यानी 4x और 9 9 जा 81,
अब देखो इसको इधर ले आओगे, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, माइनस इधर आकर के बचा क्या 4x, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 8x, 25 और 4 हुआ 29 इस साइड। ओके, तो ये 85 है, इसको इधर ले लो, माइनस के 85 इक्वल 0। अच्छा, माइनस 8x इज इक्वल, इन दोनों को माइनस कर लो, ये हो जाएगा 56 माइनस का, तो x इज इक्वल माइनस माइनस कैंसिल, 56 अपॉन 8, 8 7 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो यहां पर क्या रख दोगे x की 7, तो 7 और 0 पर ये x एक्सिस पर इक्विडिस्टेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखकर तुम्हें लगेगा कि सर जी ये तो हाफ ईयरली में आया था। बिल्कुल सही बात है, आया होगा ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ y हमें इसमें फाइंड करना है, जबकि डिस्टेंस गिवन है 10 यूनिट। ये क्वेश्चन को समझना है, डिस्टेंस हमें 10 यूनिट दिया है, तो यानी जो यहां पर PQ की वैल्यू है वो 10 दिया है, और फार्मूला डिस्टेंस का तुम्हें पता ही है, 10 माइनस 2 यानी x2 माइनस x1, तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 हो जाएगा, फार्मूले का माइनस, और ये माइनस रखा है तो इसकी प्लेस पर हम 10 रखेंगे, और ये अंडर रूट इधर आएगा तो होगा स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा सर जी 8 हो गया, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 3 का 9 प्लस 2 3 जा 6y, तो 10 10 जा 100, तो इधर इसको लाओ, कितना है 64, 8 8 जा 64 इज इक्वल y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, तो इसको माइनस करने पर 10 से 4 6, 10 से 6, ये बचेगा 9 से 36, इसको भी इधर ले आओ 9 को, बचा कितना y स्क्वायर प्लस 6y, तो इसको माइनस कर दो यार, 36 से 9 27 इज इक्वल y स्क्वायर प्लस 6y, तो इसको उस साइड लेके जाओ, चलो लेके चलते हैं इसको, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। इसको सॉल्व करना पता है तुम्हें, 27 को मिडिल स्प्लिट करो, 9 3 अगर करते हैं तो 6 आएगा, यस, तो 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल 0, लो कॉमा दोनों में, y हुआ कॉमा तो y प्लस 9, इसमें कॉमन लो तो y प्लस 9 इक्वल 0, ब्रैकेट में सेम आना है, ये हमारा टारगेट क्लास 8 से रहता है, यहां पर सेम नहीं तो आगे नहीं बढ़ना, ये हो जाएगा प्रॉब्लम, फिर डाउट ये हो जाएगा रॉन्ग, अगर ब्रैकेट में ही रॉन्ग हो गए तो y प्लस 9 कॉपी करो, और ये जो है बगल वाले इनको मल्टीपल्स को सेम रखो, वैल्यू आ गई 9 उधर गया तो माइनस का, और ये इधर आ गया प्लस का। वैल्यू क्या हो सकती है, रिक्वायर्ड वैल्यू इस y की जगह दोनों हो सकती है, क्योंकि डिस्टेंस नहीं है यहां पर, -9 और -3, y की वैल्यू चाहिए था, तो y की वैल्यू -9 3 दोनों हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों क्या कह रहा है, Q जो है ये Q 0 1 इक्विडिस्टेंस है इन दोनों से, इसका नेम कोई भी दे दो, P मैंने मान लिया, तो यहां से P ही होगा क्योंकि P गिवन है, तो P और R से डिस्टेंस कितना है 5 - 3, और R है x, 6। ये कह रहा है Q जो है इक्विडिस्टेंस है, मतलब Q बीच में है, 0, 1 ले लिया, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए सेम एज इट इज जो अभी किया है, PQ इज इक्वल QR हम कर लेंगे, यहां पर गिवन है इसलिए, तो इससे इसको माइनस करो, 0 - 5 5 हो जाएगा, प्लस 1 से 3 माइनस करो, कितना हो जाएगा 1 से, प्लस ये 4 हो जाएगा स्क्वायर, और QR को करोगे इससे x - 0 तो x स्क्वायर, 6 - 1 तो 5 का स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो स्क्वायर जो अंडर रूट है वो खत्म हो जाएगा, ये बचेगा 25 प्लस 4 4 जा 16, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 5 जा 25। इसको इस साइड ले आओ तो 25 माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा x स्क्वायर इज इक्वल 16, और x इज इक्वल इसका अंडर रूट कितना होता है 4, तो आपका वैल्यू कितनी आ गई, आ गया, यहां पर x की वैल्यू पूछ रहा था, आ गया 4। तो क्वेश्चन में कह रहा QR और PR भी फाइंड करिए,
तो बच्चे कर लेते हैं यार। क्या आएगा? क्यू आर। क्यू आर का फार्मूला यहां पर रख लो। पहले क्यू और आर को देखो है कहां। क्यू है 0,1, क्यू है 0,1 और आर है तुम्हारे पास एक्स। एक्स की जगह क्या आ गया? 4, तो 4,6। तो माइनस करो 4 से 0, 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 0 यार 4, तो 4 का स्क्वायर 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 प्लस 25 आया कितना? 6 5 11 2 1 3 1 4 41। नेक्स्ट और क्या चाहिए था? पी आर भी चाहिए, तो बच्चे पी आर भी निकाल लो। पी आर, पी कितना तुम्हें गिवन है? पी है 5 माइनस 3 और आर है तुम्हारे पास 4, इसकी वैल्यू 4 आई और 6, तो इससे निकाल लो 4 माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर, 6 माइनस माइनस 3 हो जाएगा 9 का स्क्वायर, तो आया कितना? 1 का स्क्वायर 1, 9 का 81, कितना आ जाएगा? अंडर रूट 82। तरीके से जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है आपकी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो एक्सरसाइज है उसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th में कह रहा फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई that the points x y is equidistant the points 3 6 minus 3 4 इनके बीच में रिलेशन तुम्हें फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों अगर तुम इसमें क्वेश्चन में कह के आ रहा है 36.3,6 और ये है -3,4, एक्स वाई इक्विडिस्टेंस में है, एक्स वाई दैट मीन्स तुम्हें रिलेशन फाइंड करना है। तो और क्वेश्चन में कह रहा है इक्विडिस्टेंस है, तो आपको पता है इसको मैंने P मान लिया, तो AP इज इक्वल टू कितना हो जाता है? PB, क्योंकि ये इक्विडिस्टेंस है यानी गिवन है। जब गिवन है तो दोनों का डिस्टेंस रख दो दोनों साइड और स्क्वायरिंग कर दो, आंसर हो जाता है। तो ये आएगा कितना? AP आएगा कितना? तो AP अगर मैं निकालूं तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, PB ये हो जाएगा -3 माइनस x का होल स्क्वायर और 4 माइनस y का होल स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो होगा कितना? इस अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, कट नहीं करना है आपको, ये अंडरस्टूड होता है, टीचर भी स्क्वायर करने पर ये कैंसिल हो जाएगा, यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का 9 माइनस 2 3 जा 6x, y का स्क्वायर करोगे कितना होगा? y स्क्वायर प्लस 6 जा 36, 36 का माइनस 2ab यानी 12y, इसका स्क्वायर करो 3 का 9x का x स्क्वायर प्लस 2ab। ये बता चुका हूं जब दोनों माइनस में हो तो हम पॉजिटिव लेकर के उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर 4 का कितना हो जाएगा? 16 प्लस y का y स्क्वायर माइनस 2ab यानी 8y। अब इसमें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, इधर आएगा माइनस का तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 9 और ये 36, इन दोनों को ऐड कर लो तो आएगा कितना? 45, 6x माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर है और इधर भी ये क्या है? बिल्कुल है, तो वाई स्क्वायर प्लस माइनस इधर आकर के कैंसिल हो जाएगा, बचे कितना? -12y। इस साइड रह गया तुम्हारा 9 और 16 दोनों मिलकर के हो गया 25 और ये बचा 6x और -8y। ओके यहां पर मैं सॉल्व किए दे रहा हूं, 45 है, नंबर्स को एक साइड ले जाओ और वेरिएबल्स को LHS में, -6x -12y दोनों वेरिएबल्स है, इधर ही रखो और इस साइड से क्या आएगा? -6x आ जाएगा, तो इसको माइनस ही बनाए रहो, -6x, ये इस साइड आएगा तो प्लस का 8y हो जाएगा। नंबर्स क्या है इस साइड? 25, अब ये उस साइड जाएगा माइनस का 45। सॉल्व कर लो, x -12x, 12y और 8 -4y, 12 से 8 माइनस करा कितना? 4y, तो इज इक्वल ये कितना बचा? 25 से 25 माइनस करना, 5 5 0 4 से 2 20 माइनस का। अब देखो ये दोनों साइड माइनस माइनस, ये 4 मैं कॉमन ले लेता हूं क्योंकि 4 के टेबल में सब आ रहे हैं, -4, तो ये बचेगा कितना? 3 लेने पर कितना बचा? 4 3 जा 3x आएगा ना, कंप्लीटली 3x, और ये कितना हो जाएगा? y
इज इक्वल -20। तो 3x प्लस वाई इज इक्वल, उसको उधर डिवाइड करोगे -4 से तो कितना हो जाएगा ये, -4 से 5, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल 5। क्वेश्चन आया, अगर इसको इधर ले आना चाहते हो तो 3x माइनस 5 इज इक्वल 5। क्वेश्चन 10th भी सॉल्व हो गया। इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज मैंने बता दी। ये जान लेना यार, एक बात तो बताऊं, बैच में पढ़ाना इजी होता है और ये यूट्यूब पे पढ़ाना ना, थोड़ा अगर अकेले हो तो मुश्किल हो, ये होता है।